एक और सवाल निकल कर आ रहा है, खान से अगर पढ़ाना छोड़ देंगे, उनका कोचिंग अगर बंद हो जाएगा, तो फिर इतने लोगों का जो भविष्य बनाने की बात हो रही है, इतने लोगों का जो भविष्य उज्जवल करने की जो लगातार खान सर बात करते हैं, तो फिर वो उन स्टूडेंट का क्या होगा? भाई स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट का भविष्य खराब होगा। सरकार तो यही चाहती है कि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो और डिग्रियां ना इनकी पूरी मिल पाए। तो सरकार कहे कि डिग्री पूरी नहीं तो हम कहाँ से जॉब दे दें, कहाँ से नौकरियां दे दें, यही तो करा रहे हैं लोग। और ये काम हो जाएगा तो भाई इनको भी कहीं ना कहीं मुकदमे डाल देंगे। और ये चाहते हैं कल जब इस तरीके से खान सर को आउट ऑफ रेंज कर दिया जाएगा तो खान सर राजनीति में आ जाए, फिर हिंदू मुसलमान का करेंगे खेल। देखिए ये राजनीति करना चाहता था खान सर, तभी इसने बच्चों को पढ़ाया, फ्री में ये कराया। तो खान सर को टारगेट करके कुल मिला के भाजपा सरकार का एजेंडा है सर कि सबसे पहले टारगेट जो मुसलमान है, मुसलमान करोगे। खान जो है मुसलमान है। आप बार बार खान मुसलमान, आप बार बार जो है टारगेट करने की बात कर रहे हैं। यही बिहार है जिस बिहार में हरा गमछा आए दिन इतना प्रचलित हो गया है, जो कहा जाता है जो हरे गमछे वाले को भी पहचाना जा रहा है। हाँ तो हरे गमछे वाले क्या, हरे गमछे वाला कौन नहीं पहनता, हरा गमछा तो किसान पहनता। लेकिन आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं हम आरजेडी को टारगेट करके बताया जा रहा है। तो आरजेडी क्या है, क्या आतंकवादी है क्या आरजेडी? पार्टी तो है देश की। उनके पार्टी में तो कार्यकर्ता कम है, गुंडे ज्यादा बड़ा। कोई गुंडे नहीं है, गुंडे तो ये देख रहे हैं ना इनकी सरकार में गुंडे आ रहे हैं, खान सर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। भाजपा ही तो है ये सारे गुंडे, और कौन है? क्यों नहीं साफ करते? जब इतने सारे कैमरे लगे तो बता क्यों नहीं पा रहे कौन है ये जो सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, 8-8 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। और खान सर घबराए हुए कि मैं तो अब भी डरा हूँ। खान सर तो अब भी कांप रहे हैं क्योंकि उनका जो सुरक्षा गार्ड था उसको किस तरीके से मारा है, किस तरीके से बाहर ले जाके पीटा है, ठोका है। और सारे जो बोर्ड थे वहां के जो फ्लैक्स वगैरह लगी थी वो फाड़ दिए गए। और ये कह दिया गया कि बम से उड़ा देंगे इनके इंस्टीट्यूट को, इनके जो भी पढ़ा रहे शिक्षा का केंद्र उड़ा देंगे। लेकिन सर ये लोग कौन है ये लोग शिक्षा के दुश्मन? एक और सवाल, आप इतना बेबाक तरीके से बोल रहे हैं नंदा जी, एक और सवाल निकल करके आ रहा है। खान सर की घटना देख लीजिए, या फिर मुख्यमंत्री आवास से पहले इस तरीके की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात हमने ये देखा सर, इसी सरजमी पर, बिहार के ही सरजमी पर आए दिन लगातार जो है गुंडा अपना काम कर रहा है, माफिया अपना काम कर रहा है। लेकिन नकेल कसने की जहां तक की बात है, वो नकेल आखिर कसा क्यों नहीं जा रहा है? गुंडे माफिया ही जब सरकार चलाएंगे तो फिर गुंडे माफिया तो काम करेंगे ना। लेकिन इनका गुंडों का शासन है। अब गुंडों से कहो कि भाई गुंडागर्दी के खिलाफ आप इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो, गुंडे कहां से कर देंगे? गुंडों के छोड़े हुए तो अली बाबा बैठा तो 40 चोर घूम रहे। अब 40 चोरों के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज होगा? तो हो ही नहीं सकता। और जो अच्छे काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा, किसानों पे काम करेगा, मजदूरों पे काम करेगा, महिलाओं की रक्षा की बात करेगा, उसको कहीं ना कहीं सरकार देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तान का बता देगी और कहेगी पाकिस्तान से इन्हें फंडिंग होती है। ऐसी बातें करती है सरकार। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहले थे, जब वो पद छोड़े थे, तो उस वक्त सम्राट चौधरी और इनका कुनबा कहता था जो भाई अगर हमारी सरकार बनते ही तमाम चीजें जो है दूर हो जाएंगी, जिसमें गुंडा माफिया जिसको आरजेडी ने पाल पोस करके जो बड़ा बना है, इन तमाम लोगों का खात्मा होगा। हाँ तो खात्मा तो कर ही रहे हैं ना भाई। इनके लिए तो गुंडे ही हैं जो फ्री में शिक्षा दे रहा है। कौन है ये खान सर? फ्री में शिक्षा दे रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इनके लिए तो गुंडा है, बदमाश है। क्योंकि गरीबों को देखा जाता है ना, गरीबों का जो कहते हैं मसीहा, गरीबों का देवता, तो गरीबों का मसीहा और देवता कौन बना? खान सर। तो इन्हें लगता है ये खान सर जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी है, देशद्रोही है, नक्सली है, माओवादी है, पता नहीं क्या क्या है। उनका गुनाह क्या जा रहा है? गुनाह ये है कि वो शिक्षा की बात कर दी, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की एंकर बकवास कर रही थी, वो 2 कौड़ी का बता रही थी, उसे ये बता दिया तो तू किसी कौड़ी की नहीं है, तू तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, तू तो झाल मूड़ी और कहीं ना कहीं झूठी पकौड़ी जो कहीं ना कहीं सरकार की चाट रही है। और तुझे साल भर का जो पैकेज मिलता है उसी में कुत्ती फिरती है। तो तू कहीं ना कहीं मोदी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, ये तो सरकार की लटक मीडिया है, ये लटकन है। ये तो ये लटकती रहेंगे और सरकार की बजाती रहेंगी। तो फिर आखिर में ये बता दीजिए सर, इसका समाधान क्या है? आए दिन टीचर पर हमला होना, कार्यकर्ता पर हमला होना, आए दिन आम लोगों पर हमला होना, बिजनेसमैन पर हमला होना, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है आंदोलन, क्रांति। और कहीं ना कहीं जब क्रांति क्या है, क्रांति तो खून मांगती है, बलिदान मांगती है। तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं बलिदान, क्रांति में के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये देश कुर्बानी मांग रहा है, कुछ युवाओं की, कुछ देशवासियों की, देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की। क्योंकि देश के ऊपर वही लोग आ गए हैं जो कहीं ना कहीं मुगलों और अंग्रेजों की नाजायज संतानें हैं, उसी मानसिकता की नाजायज संतान है, जो हिंदू मुसलमान और देसी विदेशी ऐसी मानसिकता लिए बैठा है। वो देश को बर्बाद कर रहा है, कारपोरेट जगत के लिए काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं वही आरएसएस के लोग हैं जो देश के क्रांतिकारियों के मुखबर हुआ करते थे, वही शासन सत्ता में है। वो नहीं चाहते किसान, जवान, महिला
या इनको कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, और इसी भागीदारी के खिलाफ है सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब ऐसे में देखना ये होगा दर्शकों, जो आने वाले वक्त में जिस तरीके से नंदा जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, जो आने वाले वक्त में देश जो है, देश के साथ साथ जो बिहार वासियों का कहीं ना कहीं क्रांतिकारी के दौर में क्रांतिकारी के लिए जो है उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही इन तमाम चीजों का समाधान निकल कर आएगा। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।